वेरी गुड इवनिंग गाइड। एसएल साइंस क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग। देखिए हमें केमिकल रिएक्शंस लेसन चल रहा था हमारा, जिसमें से 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये पार्ट 3 है। तीसरा वीडियो है इसका क्लास 10 का, जिसमें से कुछ टॉपिक रह गए थे। तो आइए चलिए देखते हैं इनको। तो पहला है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? किन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन? देखिए आज आपका टाइम ज्यादा लॉस ना हो, ज्यादा लंबी वीडियो न बने, इसलिए मैंने जो थ्योरी थी वो लिख दिया मैंने और आपको मैं ये समझा दिया। तो चलिए आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं। तो देखिए क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब क्या होता है? देखिए पहले वर्ड को पकड़िए आप, वर्ड क्या कह रहा है? क्षेपी। क्षेपी का मतलब छिपा हुआ, और जो चीज छिपी हुई है वो बाहर तो आएगी, क्योंकि जो चीज छिपी है वो कभी न कभी तो बाहर आएगी ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और आप बाहर से सेंस लगा लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर का मतलब निकलती है, जो चीज छिपी है वो निकलेगी। तो क्या हुआ आपका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। मैंने बताया ना आपको कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले, मतलब रिएक्शंस स्टार्ट हो और रिएक्शंस होने के बाद ऊष्मा आपकी बाहर आए, तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखिए कैसे? जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाएंगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, धुआं निकलेगा, और जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो आपकी ऊष्मा है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप ईंधन है, ठीक है, ईंधन में आपके कार्बन होता है, या छोटी सी ले लें, ईंधन में आपका वो आता है, लकड़ी आती है। लकड़ी को आप जलाते हैं, तो कैसे जलाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो आप देखते हैं कि धुआं निकलता है, वो धुआं आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, और साथ में आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जिस अभिक्रियाओं में आपको ऊष्मा निकलती हुई दिखाई दे, वो सभी रिएक्शंस आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो सीधे से शब्दों में आप कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कंप्लीट होने पर ऊष्मा प्रोड्यूस करती हैं, ऊष्मा देती हैं, वो सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैं समझता हूं आप थोड़ी समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब निकलती है, वो सभी अभिक्रियाएं आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, आइए सेकेंड हेडिंग चलते हैं। ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब क्या होता है? देखिए वर्ड को पकड़िए, शोषी मतलब शोषण करना। कहते हैं ना ये हमारा शोषण कर रहा है, ये आदमी अच्छा नहीं, ये हमारा शोषण कर रहा है। शोषण का मतलब हमसे ले रहा है, दे नहीं रहा है। तो शोषण का मतलब क्या कह सकते हैं आप? ग्रहण करना, ठीक है, या लेना, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती है? इनको बोलते हैं स्पेलिंग गलती हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं इनको। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब लेती है। जैसे रिएक्शन हो रही है तो उसको होने के लिए ऊष्मा को चाहिए, जब तक आप उसको ऊष्मा नहीं देंगे तब तक वो आपका क्या है? रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। यहां पर क्या था कि स्टार्ट होने में उसको ऊष्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऊष्मा दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? ऊष्मा को ले रहा है। जब ऊष्मा लेगा तभी रिएक्शंस कंप्लीट होगी। तो जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा देती हैं होने में, तो
वो ऊष्माक्षेपी होती हैं, और जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा लेती है स्टार्ट होने में तब प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो सभी आपकी होती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइंड कराते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम हीट देना पड़ता है। जब ऊष्मा देते हैं तो ये दोनों N और O दोनों बन जाते हैं, इसको आप बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। NO बनता है आपका, और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आती है। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे दोनों थ्योरी। जिसमें ऊष्मा निकले वो ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा ग्रहण करे या ऊष्मा कंप्लीट होने में ऊष्मा लेता है तो वो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में आती है। आइए देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लेसन में, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जो होती है आपकी, इसी को हम बोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों बोल देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया? क्योंकि जो प्रोसेस इसमें होती है, ठीक है, वही प्रोसेस द्विविस्थापन में होती है। जैसे कि मैं बताऊं, द्विविस्थापन क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। तो आयनों के बीच आदान प्रदान होता है तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। तो यहां भी अवक्षेपण अभिक्रिया में भी आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, इसलिए और द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं मत सोचिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऐसा नहीं। तो इसको देख लेते हैं, चलिए। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण का मतलब होता है अवक्षेप बनाना। अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अवक्षेप बनाना बताऊंगा। अवक्षेप किसको बोलते हैं? अवक्षेप नहीं पता होगा कि अवक्षेप क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने कभी मकान बनते हुए देखा होगा, तो मकान बनने में जो कारीगर होता है आपका, वो सीमेंट को पानी में घोलता होगा। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो देखिएगा, सीमेंट को पानी में घोलता है तो सीमेंट पानी में घुल जाती है। बट थोड़ी देर उस घुले हुए सोल्यूशन को आप रख दीजिए। रखने के बाद देखेंगे कि जो सीमेंट होती है वो नीचे जम जाती है पेंदी में। जिस बर्तन की पेंदी में आप घोलेंगे उसकी पेंदी में नीचे जम जाएगी वो सीमेंट, और पानी आपका ऊपर हो जाएगा। तो जो जम जाती है ना, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। जो नीचे बैठ जाता है पेंदी पे, पहले घोला, घुल गया, घुलने लगा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के रख दिया तो वो नीचे जम गई सीमेंट आपकी। उसी जो सीमेंट नीचे जमती है उसी को बोलते हैं कि वो अवक्षेप बोलते हैं। क्योंकि अवक्षेप की प्रोसेस में उसी तरह अवक्षेप जो होता है वो ग्रेडियंट के नीचे जम जाता है, तो वो हम उसको अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। और अवक्षेप का सेंस आप समझ गए। तो आइए देखते हैं थ्योरी क्या होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ, मतलब वो पानी में घुले नहीं, थोड़ी देर के लिए घुल जाए लेकिन फिर से अलग हो जाए, अविलेय पदार्थ जिसको आप अवक्षेप बोलते हैं। अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अविलेय पदार्थ बने, ऑटोमेटिक बन जाए। यहाँ तो हमने घोला था, देखो सीमेंट को, तो वो समझाने के लिए था कि सीमेंट घोला, क्योंकि पहले से ही घोला था। यहाँ पर घोला नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप अविलेय पदार्थ आपका क्या हुआ, बना। और बनने के बाद जो अविलेय पदार्थ बना है उसी को हम बोलते हैं क्या, अवक्षेप। उसी को अवक्षेप बोलते हैं, और वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर से देख लीजिए एक बार। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है, मतलब रासायनिक क्रिया स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक अविलेय पदार्थ बन गया। तो जिस प्रोसेस में अविलेय पदार्थ बनता है उन सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो अविलेय पदार्थ होता है, मैंने जैसा कि बताया, उस अविलेय पदार्थ को हम बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है। और रिएक्शंस क्या देखिए अवक्षेपण की, ये बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शंस आप सोडियम सल्फेट से कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब देखिए इसको देख लेते हैं कैसे रिएक्शंस हुई।
देखिए मैंने भी आपको बताया था बेरियम का नहीं पता आपको, बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो Ba++ होती है आपकी। Cl की वैलेंसी मैंने बताया था आपको, वीडियो देखिएगा आप, उसमें Cl की वैलेंसी क्या दी है -1, एक माइनस लगा दिए। सोडियम सल्फेट की क्या होती है Na+ सोडियम की होती है, SO4 ग्रुप की मैंने बताया था, SO4 जिसने पार्ट 2 नहीं देखा पहले पार्ट 2 देखेगा, इसके बाद पार्ट 3 देखेगा, तभी उसको समझ में आएगा वीडियो, ठीक है। तो देखिए हमने तोड़ दिया, Na+ में तोड़ दिया, SO4 में तोड़ दिया। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव आयंस होता है पहले रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयंस दूसरे रिएक्टेंट्स के माइनस पार्ट से ऐड करना है, और पहले रिएक्टेंट का माइनस दूसरे रिएक्टेंट के प्लस से आपको अटैच करना है। और जैसा कि मैंने बताया था सेम आयन है, 2 प्लस है 2 माइनस है, कट गए। अगर डिफरेंट होते तो नहीं करते, जैसे यहाँ 2 प्लस होता है यहाँ 1 माइनस होता तो नहीं करते, एक दूसरे के नीचे लिख दिए जाते। तो 2 प्लस 2 माइनस दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा BaSO4, हमने लिख दिया BaSO4। यहाँ भी देखिए सिंगल माइनस सिंगल प्लस कट गए, क्या लिख देंगे हम NaCl, तो हमने लिख दिया NaCl। अब इसको बैलेंस कर देना है, तो देखिए Ba कितने हैं, एक है बैलेंस है हमारी। Cl कितने हैं, 2 है, हमने यहाँ पे 2 लगाया है अपने मन से बैलेंस करने के लिए, तो 2 लगा दिया तो 2 Cl बैलेंस हो गए, यानी कितने हैं 2 Na है, इधर भी 2 Na है, बैलेंस हो गया। तो इसके बाद आपका SO4 कितने हैं, एक है, बैलेंस हो गया। तो ये रहा देखिए आपकी तेल टॉपिक। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है तो उनको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषीय अभिक्रियाएं। और क्षेपण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई अभिलेख पदार्थ बने या अवक्षेप बनता है उन सभी को हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जो अभिलेख पदार्थ होता है उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको देख लीजिए एक बार।